अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं डाइफोन्स। तो डाइफोन से ये मुराद है जब दो आवाज़ें एक ही जगह पे आते हैं और इसको हम यानी एक ही आवाज़ में बोलते हैं, तो इसको कहते हैं डाइफोन्स। ये डिफ्तांग के अलावा है। डिफ्तांग तो हमारे पास चार है, जिस तरह आए, ओए, आओ और यू, ये डिफ्तांग है। ये डिफ्तांग के अलावा है जब दो आवाज़ें एक ही जगह पे आते हैं, जब इसको हम एक ही आवाज़ में बोलते हैं, तो इसको कहते हैं यानी डाइफोन्स। तो देखिए, जिस तरह ये है पेबल, तो ये दो आवाज है, एक है पे और एक है एबल। पे एबल, पे एबल, ये दो आवाज है। जिस तरह सेइंग, से, ये एक वोवल है से, और ये इंग, से इंग, और हम ये बोलते हैं सेइंग। ये है के री और ये इंग, के रिंग। तो इस तरह जब दो आवाजें एक ही जगह पे आते हैं, इसको हम एक ही आवाज में बोलते हैं, एक ही सिलेबल में यानी पढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं डाइफोन। ये इंतहाई आसान है। तो ये हम किस तरह लिखेंगे? देखे पेबल, तो ये हम इस तरह लिखेंगे, ये पे और ये बल, इस तरह। अब इसके लिए चूंकि ये लैंग ए वॉवल है, तो इसके लिए जो हम साइन लगाते हैं, ये चूंकि ये ए है, ये हम इस तरह लगाएंगे पेबल, पेबल, ये इसके लिए हम ये साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर है सेइंग, से और ये इंग, जो कि ये लैंग ए वॉवल है, तो यहाँ पर ये लगाते हैं ये सेइंग, से इंग। यहाँ पर है केरिंग, तो ये के री और ये एंग, तो ये रिंग, ये यहाँ पे लास्ट में लगाते हैं। यहाँ पर है रियली, तो ये री आली, इस तरह है, तो रियली याली, तो ये आखिर में हम ये लगाते हैं। अच्छा, इस तरह। अच्छा, चूंकि अब हम शॉर्ट हैंड के एंड में आए हैं बिल्कुल, यानी इसके बाद हम 135 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अगर आपको तकलीफ हो कि ये साइन ये हम किस तरह यानी लगाएंगे, ये तो हम नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये साइन आप मत लगाए, आपको पता चलता है कि ये क्या है, ये पेबल है, तो पेबल आप बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं बगैर यानी किसी निशान के। आप पेबल इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है ये सेइंग, तो आपको पता नहीं चलता कि ये किस तरह निशान है, ये मेरे जहन में नहीं आता, तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सेइंग, तो ये क्या है, ये सेइंग है, सेइंग, इस तरह। यहाँ पर है, अगर आप ये नहीं लगाते तो आप ये सिंपल भी लिख सकते हैं इस तरह, ये कैरिंग, कैरिंग। अच्छा, इस तरह ये क्या है, ये एग्रीएबल, एग्रीएबल, तो ये दो आवाज है, एग्रीएबल, तो ये किस तरह लिखेंगे? देखे, ये एग्री और ये एबल, इस तरह ये हम लिखेंगे, एग्रीएबल, यहाँ पे हम लिखेंगे। अच्छा, आपको पता नहीं चलता कि ये निशान मैं किस तरह लगाऊंगा, तो फिर ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एग्रीएबल, बिल्कुल निशान के बगैर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम शॉर्ट हैंड के एंड में आए हैं। वावल का निशान या डाइफोन का निशान या जो डिफ्थांग का जो निशान है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम क्या करते हैं, यानी तेजी के साथ अल्फाज को रिकॉर्ड करते हैं। सीइंग, सीइंग, तो देखिए ये सी और ये इंग, तो ये हम इस तरह लिखते हैं। अब अगर आपको तकलीफ है, आप ये नहीं समझ सकते, तो बिल्कुल ये आप सीइंग इस तरह भी आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग किस तरह लिखेंगे? देखे, ये स्टार्टिंग और ये एंग, ये स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, इस तरह ये हम लिखेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं ये डार्ट वावल है। क्या है? यानी जिसमें हम डार्ट लगाते हैं, या तो हेवी डार्ट लगाते हैं या हम लाइट डार्ट लगाते हैं, ये है। अब अगर आपको पता नहीं चलता, तो ये स्टार्टिंग आप बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी बगैर किसी निशान के। अच्छा, हमारे पास डाइफोन में एक जो डाइफोन है, ये क्या है, ये यानी डेफ वावल है, यानी जिस तरह ओ है, ये ओ है या ड्रा है, तो इसमें हम डेफ लगाते हैं। तो इसके लिए जो हम डाइफोन का जो निशान लगाते हैं वो इस तरह नहीं है, वो इससे थोड़ा सा क्या है, यानी मुख्तलिफ है। देखें, तो ये कोऑपरेशन, ये दो आवाजें हैं एक ही जगह पे आ रहे हैं, डिफ्थांग नहीं है, दो आवाजें एक ही जगह पे आ रहे हैं, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। तो हम ये किस तरह लिखेंगे? देखें, ये कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ये निशान हम इस तरह भी लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते तो ये हम इस तरह, यानी जिस साइड पे वावल हो तो निशान यानी शान का निशान हम अपोजिट साइड पे लगाते हैं।
तो ये क्या है, कोऑपरेशन। ये क्या है, कोऑपरेशन। तो ये यहाँ पे हम ये निशान लगाएंगे, को ये निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब आपको पता नहीं चलता कि ये किस तरह है, तो बिल्कुल आप इस तरह आजाद भी लिख सकते हैं, जिस तरह कोऑपरेशन, बिल्कुल इस तरह भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता चलता है कि ये क्या है, ये कोऑपरेशन है, यानी डाइफोन की निशान की फिर आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर है ड्राइंग, तो ये रा इंग दो है। तो देखे यहाँ पर है ये ड्रा और ये इंग, ड्रा इंग। तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये निशान हम इस तरह लगाएंगे, ड्रा इंग। अब आपको पता नहीं चलता कि निशान किस तरह लगाऊं, तो बिल्कुल आप इस तरह आजाद भी लिख सकते हैं, ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ड्राइंग। जिस तरह ये है ग्रोइंग, ये ग्रो और ये एंग, ये ग्रोइंग। ये निशान हम ओ के बाद लगाएंगे, रोइंग दो आवाजें हैं, तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, या बिल्कुल आप इस तरह यानी निशान के बगैर भी आप लगा सकते हैं, ग्रोइंग। अच्छा, यहाँ पर है पोएम दो आवाजें हैं, तो ये हम इस तरह लिखेंगे, पो और ये एम, इस तरह ये हम लिखेंगे। तो अच्छा, ये निशान हम इस तरह लगाएंगे। अगर आपको पता नहीं चलता तो बिल्कुल हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, बगैर यानी निशान के इस तरह भी लगा सकते हैं। ये क्या है, ये डाइफोन है। अच्छा, कुछ दूसरे जो इंपॉर्टेंट जो अल्फाज है वो हम किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम इस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन, ये हम इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद है यूनियन, तो यूनियन हम इस तरह लिखेंगे, यूनियन हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर डाइफोन का निशान यानी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, आपकी सहूलत के लिए। बिल्कुल आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चन है और ये क्या है, ये यूनियन है, तो आप ये यानी आसानी के साथ ये आप सीख सकते हैं। सजेशन, तो ये सजेस्ट और ये हम इस तरह यानी लगा सकते हैं, सजेशन। अच्छा, ये इसके साथ नहीं है, ये क्या है, ये सजेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या है, मिलियन, तो ये मिलियन, ये हम इस तरह यानी लिख सकते हैं। ये फिर क्या है, ये गार्डियन, क्या है, गार्डियन, तो ये गार्ड और ये यन, इस तरह ये हम यानी लिख सकते हैं।